इस बीच संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। और उसमें आपका हाथ है, आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। येरवड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे। और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा। ट्रायल वो रहे। और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई जब वो जेल से बाहर आए। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं। उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था, उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वैलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे, और एक नकली वैलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे। और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने हथिया लिया और उसमें रविंद्रनाथ पाटिल जी का येरवड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे। और पूरी कहानी उस समय, और वो एक सारथी नामक कंपनी में काम करता है, उसका नाम है गौरव मेहता। अब ये गौरव मेहता भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। 14 महीने जेल में रहने के बाद जब ये छूट के आते हैं आईपीएस ऑफिसर, अचानक 2-3 दिन पहले गौरव मेहता जी का बार बार फोन जाता है रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास। 4-5 घंटे वो अवॉइड करते हैं, फोन उठाते नहीं है। मगर 4-5 घंटे के बाद रविंद्रनाथ पाटिल गौरव मेहता, जो उन्हीं के खिलाफ विटनेस था, जो इस केस का एक एक्सपर्ट है, तो उसका फोन उठाते हैं। सिग्नल नामक जो हमारे पास एक ऐप होती है, सिग्नल में ये सारी चीजें हो रही है। जब ये फोन उठाते हैं तो गौरव मेहता उन्हें बहुत सारे ऐसे खुलासाओं के विषय में बताता है जो एक गंभीर मोड़ आज ले रहा है। गौरव मेहता बोलता है रविंद्रनाथ पाटिल जी से कि रविंद्रनाथ पाटिल जी, आप जो 14 महीने जेल गए थे, आप चोर नहीं थे, आपने गड़बड़ी नहीं की थी, आपको फंसाया गया था। किसके द्वारा? अमिताभ गुप्ता, जो कि आईपीएस हैं और जो कमिश्नर हैं पुणे के, और भाग्यश्री द्वारा। असली वैलेट उनके पास है, उनके माध्यम से आपको फंसाया गया। और उनके ऊपर भी एक लेयर है जिसमें नेतागण है, और उसमें सुप्रिया सुले और उसके साथ साथ नाना पटोले जी भी हैं। तो इन्हें विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं पहले भी मेरे साथ इस प्रकार का वाकया हो चुका है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है गौरव मेहता। तो जो रविंद्रनाथ पाटिल है वो गौरव मेहता जी से कहते हैं कि आप कुछ सबूत है तो भेजिए, वरना मैं इस बात को कैसे मानूं। तो गौरव मेहता बहुत सारी ऑडियो क्लिपिंग्स सिग्नल के माध्यम से रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास भेजते हैं। और ये जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, ये ऑडियो क्लिपिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, आप सबने सुनाया भी है, बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद, और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी, और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं, ये कर रहे थे।
ये कैसे कर रहे थे? इस ऑडियो में ये सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं। सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव, डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। एक ऑडियो क्लिपिंग्स में ये स्पष्ट रूप से बोल रही है कि डोंट प्ले गेम्स विथ मी, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो और तुरंत जाके, हमें भी कैश की आवश्यकता है, आप जाओ दुबई में इसे इनकैश करके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है, कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो इंक्वायरी की। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है, ये उन्हीं की आवाज है और ये हम सब सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। तो बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले जी जो डायरेक्शन दे रही है वो हम सुन सकते हैं। और केवल सुप्रिया सुले जी नहीं, नाना पटोले जी भी, आप देख सकते हैं अमिताभ जी को किस प्रकार से निर्देशित कर रहे हैं। अमिताभ गुप्ता जो कमिश्नर हैं, जो आईपीएस हैं, उन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि आप खेल मत खेलो, वहां भी वो गेम्स है। उनको लग रहा है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उचित रकम नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता है और तुरंत वो रकम लाइए। वहां भी वो अमिताभ जी से कह रहे हैं कि बहुत हो गया, आप तुरंत हमें पैसे दीजिए। ठीक उसी प्रकार भाग्यश्री जी जो और एक आईपीएस ऑफिसर है और जो इसमें संतृप्त हैं, उन्होंने भी जिस ऑडियो क्लिप का भी प्रचार हुआ है उसमें वह भी कह रही हैं कि मैं खुद आ रही हूं और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे तुरंत बिटकॉइन को एनकैश करके दो। गौरव मेहता ने भी अपना खुद का ऑडियो क्लिप भेजा हुआ है और इस ऑडियो क्लिप में गौरव मेहता भी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक बार नहीं, कई बार मैं दुबई गया हूं, 50-50 करोड़ रुपए एनकैश करके आया हूं। ये करोड़ों रुपए एनकैश करके मैं यहां देता था। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उसका प्रयोग हुआ और 2024 वर्तमान के असेंबली इलेक्शन में भी सुप्रिया सुले और नाना पटोले उसका प्रयोग कर रहे हैं। केवल इतना नहीं, जो चैट बॉक्स में सिग्नल में चैटिंग्स आई हुई है उसमें तो सुप्रिया सुले और नाना पटोले के अलावा फ्यू अदर बिग प्लेयर्स, और भी कुछ बिग प्लेयर्स हैं। मुझे तो पता है कि कांग्रेस पार्टी में द बिगेस्ट प्लेयर तो आप भी जानते हैं, द मॉम एंड द सन, उनसे बड़ा प्लेयर तो कोई नहीं। इस लूट पर खसौट के खेल में, करप्शन के खेल में अगर इस देश में सबसे बिगेस्ट प्लेयर कोई है तो वो सोनिया जी और राहुल जी ही हैं। और एलिजेडली जिस प्रकार की ये बातें हो रही हैं और करोड़ों करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है, 235 करोड़ जो हमें सुनने को मिल रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि मार्केट में आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राहुल जी का निर्देश अवश्य होगा। ये मैं केवल यह नहीं कहूंगा कि ये हम एलेज कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि राहुल जी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी तरफ से सफाई भी दे कि क्या उन्होंने नाना पटोले को निर्देशित नहीं किया। क्या सुप्रिया सुले जी जिस प्रकार से निर्देश दे रही है कि डोंट प्ले गेम्स विथ मी, आई वांट द मनी इमीडिएटली, और ये 235 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दुबई से हो रहा है, इसके पीछे का हकीकत क्या है? आपको ये लग रहा होगा कि आखिर ये गौरव मेहता ये 2 दिन पहले चुनाव के समय ये सब बातें क्यों कह रहा है। हमें भी लगा कि आखिर अभी क्यों खुलासा हो रहा है। तो बड़े ध्यान से मैंने रविंद्र पाटिल के इंटरव्यू को सुना, रविंद्रनाथ पाटिल के इंटरव्यू को सुना। उसने उसमें कहा है कि गौरव मेहता को अब डर है कि एक बार ये जो वैलेट है बिटकॉइन का ये खाली हो जाएगा, सारे पैसे वो दुबई से लेके आके अपने आकाओं को सुप्रिया सुले जी को और नाना पटोले को दे देगा, तो उसको कहीं ना कहीं रास्ते से हटा दिया जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी जान को खतरा है। अपने जान को बचाने के लिए
कहीं ना कहीं ये सारी सच्चाई वो एक अधिकारी को बता रहा है, एक व्यक्ति को बता रहा है और मीडिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि कल को मुझे कुछ होता है तो कम से कम लोग जाने कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे मारने की पीछे साजिश रची थी। और वो अपने लिए एक इम्यूनिटी भी खरीद रहा है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि यदि गौरव मेहता को मारने की साजिश होती है तो सुप्रिया सुले और नाना पटोले या राहुल गांधी उसके पीछे हैं, तो वो भी अब घबराएंगे गौरव मेहता के खिलाफ कुछ करने से। तो अपने लिए सेफ्टी खरीदने के लिए कहीं ना कहीं गौरव मेहता ने यह सारा विषय जो कि पर्दे के पीछे था, 235 करोड़ का खेल क्रिप्टो करेंसी में और इस पूरे असेंबली इलेक्शन में पैसे के प्रयोग का खेल, उस विषय को सामने रखा। वो ऑडियो टेप्स आज सारी मीडिया चला रही है, उस ऑडियो टेप के सारे तथ्य आपके सामने हैं। और इस जघन्य कांड में प्रश्न यही उठता है कि राहुल जी, आप तो एक नकली तिजोरी लेकर आए थे और उसमें से नकली फोटोएं आपने निकाली थी। आज ये जो असली क्रिप्टो करेंसी का वैलेट है और उसके अंदर जो असली बिटकॉइंस है, उस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सफाई देंगे या नहीं देंगे? बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो एक तरफ कैश कांड सामने आता है, फिर बिटकॉइन विवाद सामने आ जाता है और बीजेपी कांग्रेस से सवाल करिए कि इस पर आप सफाई देंगे या नहीं देंगे, यही मेरा सवाल है।